नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 64 में। चितावद जो है ये नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हुई है। मुझे ही निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ के रहवासियों की क्या दिक्कतें होंगी ये आप समझ सकते हैं। ये जो पूरा रोड है ये बड़े वाहनों से हमेशा घिरा रहता है। यहाँ पर बस से लेके ट्रक है, लोडिंग ऑटो रिक्शा यहाँ पर लगे रहते हैं, उनका निरंतर यहाँ पर आना जाना बना रहता है। साथ ही यहाँ दुकानें भी बहुत हैं, यहाँ पर व्यापारी वर्ग बहुत है और उन्हें क्या परेशानियाँ हैं ये हम जानते हैं। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे यहाँ की समस्याओं से और जानेंगे कि व्यापारियों को यहाँ क्या समस्याएं हैं। आपके कितने समय से यहाँ पर दुकान है? मेरे को करीबन 25 एक साल हो गए। किस तरह की समस्याएं आप यहाँ हर रोज़ देखते हैं? एक तो ट्रैफिक वगैरह की समस्या है, जन समस्याएं कुछ है थोड़ी बहुत। यहाँ पर शाम के वक्त जो है गाड़ियाँ खड़ी रहती है, पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है, तो इसके लिए आपने कभी शिकायत करी है? नहीं, शिकायत तो बहुत बार की गई है पर उसका कोई हल तो निकला ही नहीं है अभी तक। तो अब आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जनप्रतिनिधि हमारे जैसे पारस भैया हैं, बिल्कुल अच्छे होंगे। अगर ऐसे लोग आएँ तो कम से कम क्षेत्र के लोग हैं और इस मुद्दे पे बिल्कुल ये जटिल, क्योंकि ये जानते हैं कि रोज़ क्या होता है, तो ये बिल्कुल यानी सही तरीके से उसको सुलझाएंगे। आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये व्यापारियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं और यहाँ जो प्रत्याशी हैं और जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है वो है पारस बुढ़ाना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्शन एक्सप्रेस में। हाँ मैडम। और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैडम यहाँ से सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। 9 लक्का से लगा के 3 इमली तक मतलब ऐसा ट्रैफिक जाम होता है, दिन भर जाम होता रहता है और दुर्घटनाएं होती रहती है। इसको अभी तक की समस्या हल नहीं हो पाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं प्रतिनिधित्व करूँ तो मैं समस्या को पूरी हल करूँगा। और ड्रेनेज की समस्या है, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की भी समस्या है। अभी अपनी कई बस्तियाँ भी ऐसी हैं जहाँ रोड नहीं बनी है, ड्रेनेज की समस्या है, अभी वहाँ काम नहीं हो पाया है। काम चल रहा है पर अधूरा काम पड़ा है, आधा काम करते हैं और आधा छोड़ देते हैं। पारस जी, इसके अलावा जो है यहाँ पर जो पार्किंग की भी समस्या है, दुकानदार जो है उनके बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी है और क्योंकि रास्ता बहुत चलता है तो ये पार्किंग की समस्या यदि आप आते तो कैसे इसका हल करेंगे? इसका समाधान है मैडम। हम आते तो यहाँ व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था उसकी जगह भी है, तो हम जब भी जैसे कोई भी प्रतिनिधि चुन के आता है तो वो व्यवस्थित लगवाएगा, व्यवस्थित नगर निगम के द्वारा सब व्यवस्था करवाएगा। अभी कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर बारिश के दिनों में क्या स्थिति होती है? बारिश के दिनों में पूरा पानी भरा जाता है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये बस्तियों वाला क्षेत्र भी है, यहाँ सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी तरह के, और सबको तकलीफ होती है इस बार। चलिए पारस जी, ये समस्याएं जो है आपने बताई, यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे जानते कि वो कितनी समस्याएं हैं उनका और कितने समस्याओं से वो 2-4 होते हैं। आइए, यहाँ पर एक केमिस्ट की भी शॉप है, क्योंकि लगातार दवाइयाँ ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए व्यक्ति हमेशा आता रहता है। जब यहाँ पर भीड़ हो जाती है और ट्रैफिक की समस्या आती है तो किस तरह का माहौल यहाँ निर्मित होता है। यहाँ पर एक और जो है दुकानदार है, उनसे जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह की समस्याएं यहाँ दिन भर आती रहती है? दिन भर यहाँ एक तो ट्रैफिक जाम रहता है और यहाँ 3 इमली से लेके तो नौलक्खा तक, और नौलक्खा में मेन ट्रैफिक जाम होता है। वहाँ पे मंदिर इन्होंने शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो लोग हैं उन्होंने अतिक्रमण जैसा कर रखा है वहाँ पे, तो वो टर्न के वहाँ हमेशा आप 24 घंटे देखिए कि जाम लगा रहता है। वो अगर क्लियर हो जाए और वो रास्ता पेट्रोल पंप तक बिल्कुल किनारे से अगर हो जाए तो ट्रैफिक की सुगमता हो जाए यहाँ पे। ये जो समस्या है इसके लिए आपने कभी किसी से शिकायत करी? कई बार शिकायत करी मैडम, पर ये पारस बुढ़ाना के साथ भी कई बार एप्लीकेशन दी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि कुछ भाजपा के लोगों को वर्चस्व है वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे कोई भी कार्रवाई हो नहीं पा रही। आपको लगता है कि यहाँ पर पारस जी आते हैं तो इस जो समस्या है सबसे बड़ी यहाँ की ट्रैफिक की, पार्किंग की, ये इसका निवारण होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। पारस बुढ़ाना जो हैं यहाँ के नामचीन हैं और बरसों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और इनका जो है माली समाज के अध्यक्ष भी हैं, और माली समाज के यहाँ कम से कम 5000 वोट हैं और इनको उनका समर्थन है, और लगभग यहाँ ज़्यादातर प्रॉपर्टियाँ जो हैं माली समाज की हैं। तो ये जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है यहाँ पे, अगर इनको चांस मिला बोर्ड मतलब पार्षदी में खड़े होने का, तो ये हैं सक्षम कार्यकर्ता। और यहाँ इन्होंने तो गरीबों के लिए ऑफिस खोल रखा है,
जहाँ उनको सभी सुविधाएं देते हैं। किस तरह की सुविधा मिलती है? इनको मतलब जैसे कोई भी कलेक्ट्रेट में कोई काम हो या कहीं रुक रहा हो तो इनके मार्फत वो उन लोगों को यहाँ सजेशन भी देते हैं ये, और काम कैसे होगा ये भी बताते हैं, और कई बार तो आर्थिक मदद भी करते हैं और खुद भी जाके काम करवाते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर बुढ़ाना जी ने जो है एक समस्या निवारण जो है ऑफिस या केंद्र बना रखा है कि यदि किसी को किसी भी तरह की समस्या आती है तो लोग यहाँ आएंगे नहीं आते हैं, समस्या कैसे हल होगी उसका निवारण जो है यहाँ पर दिया जाता है। कई बार लोग जो है आर्थिक समस्या लेकर आते हैं, पारस जी उनकी वो समस्या भी हल करते हैं। साथ ही साथ यदि ऐसी कोई समस्या है जिसका निवारण वो व्यक्ति नहीं कर सकता है तो पारस जी स्वयं उसके साथ कलेक्ट्रेट या जो भी संबंधित विभाग है वहाँ जाके उस समस्या का निवारण कराते हैं। तो पारस जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं लेकर लोग यहाँ आते हैं? यहाँ पर हर समस्या के लोग लेके आते हैं, जैसे कोई बच्चों की फ़ीस भरना हो, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। तो फिर मैं मदद करता हूँ कि भैया मेरे बच्चे की फ़ीस जमा करना है, मेरे बच्चे का सर्टिफिकेट बनवाना है, जाति का प्रमाण पत्र बनवाना, आय का बनवाना है, तो मैं खुद मेरे आदमियों को पूछाता हूँ या फिर मैं खुद जाता हूँ और वो सब काम करवाता हूँ। आर्थिक मदद भी करता हूँ, जैसे कोई छोटा परिवार है, मतलब गरीब परिवार है तो उसके शादी ब्याह में तकलीफ पड़ती है तो फिर हम मदद करते हैं। हम मतलब हर चीज़ से मदद करते हैं। हमारे पिताजी भी यहाँ से 50 साल से कांग्रेस की सेवा करते हैं और ये हमारा पुराना परिवार बहुत वर्चस्व परिवार है, मतलब सबकी मदद करते ही आया है आज तक। पारस जी एक चीज़ जानना चाहेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक की, पार्किंग की, बड़े वाहन यहाँ पर उनका आना जाना लगातार रहता है और ये बहुत ही चलता हुआ रोड कहते हैं जिसे, तो यहाँ पर दुर्घटनाएं भी बहुत होती है। हाँ होती है, दुर्घटनाएं बहुत होती है। एक दो दिन छोड़कर तो दुर्घटनाएं होती रहती है, कहीं कोई फिसल जाता है, कहीं कोई ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं यहाँ पे। तो इसकी कभी आपने शिकायत नहीं की जो भी यहाँ पर पार्षद रहे उनसे? इसकी हमने शिकायत करी लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता है। बोल के आते हैं, वो देख के आते हैं, हमने धरना प्रदर्शन भी करा लेकिन अभी तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ। अच्छा, ये तो यहाँ की वो समस्या है जो दिखाई दे रही है। व्यापारियों की और क्या समस्या है यहाँ पर? व्यापारियों की भी बहुत समस्या है यहाँ। व्यापारियों की जैसे कि गाड़ी खड़ी करना, ये करना, मतलब समस्या सभी तरह की है व्यापारियों को। चलिए ये समस्या तो थी व्यापारियों की, और भी बहुत समस्याएं हैं। अब हम जानते हैं रहवासियों की समस्या, उसके लिए हम चलते हैं रहवासियों के लिए। तो बताएं सर, इस वक्त आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पर क्या समस्या है और आपको क्या लगता है कि कैसा जनप्रतिनिधि यहाँ आना चाहिए? देखिए, अभी काफ़ी समय बदल गया है, राजनीति में काफ़ी बदलाव आया है ना। और कांग्रेस के लिए एक अपनी मजबूती करना है या पार्टी वाइज अपन देखें तो एक पारस बुढ़ाना जी की बात करें तो एक साफ सुथरी छवि के हैं, कांग्रेस में उपाध्यक्ष और सचिव पद पे भी रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति आए जो दाल उद्योग से भी जुड़े हुए हैं, व्यापारी समूह यहाँ पे आज 4000 करीब 4 से 5000 माली समाज के वोट हैं और ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। हाल ही में इन्होंने भागवत आयोजन कराया सभी सामाजिक गतिविधियों में और जनप्रतिनिधि, तो यहाँ पे काफ़ी समस्याएं भी हैं और वार्ड का एक समुचित विकास हो उसके लिए एक अच्छे साफ सुथरे व्यक्ति को मौका मिलना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि यदि पारस जी को चुना जाता है, वो चुनकर आते हैं, तो इस वार्ड का जो है कायाकल्प होगा और ये आदर्श वार्ड में तब्दील होगा? हाँ, निश्चित ही मैं ये मानता हूँ क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं पारस बुढ़ाना और हर तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। जनहित के प्रति इनकी सोच है और एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, तो निश्चित ही एक अच्छा विकास होगा। हम इस वक्त खड़े हैं वार्ड 64 में, जिसे चितावत के नाम से भी जाना जाता है, और हम बहुत ही एक तंग बस्ती में खड़े हैं। बस्ती इसलिए कहूँगी क्योंकि ये कॉलोनी तो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर बने हैं वो स्पीड ब्रेकर तो कहीं नहीं, उसे एक रोड के लिए रोकने के लिए जो हम बना देते हैं दीवार, ये उस तरह की, क्योंकि इतनी ऊंची है कि इसकी वजह से पानी जो है एक तरफ ही रह जाता है और यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है। चैम्बर पता नहीं किस इंजीनियर ने बनाया कि वो भी अलग ही तरह से है, अलग ही सड़क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लोगों को यहाँ पर बहुत तकलीफ है। और यहाँ पर जितनी समस्याएँ हैं, शायद इतनी समस्याएं किसी और वार्ड में मैंने देखी होंगी। बहुत समस्याएं हैं, बावजूद इसके यहाँ पर लोगों का जो है व्यक्ति विशेष पे भरोसा है कि यदि व्यक्ति जो है आते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ की समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो वो जो व्यक्ति हैं मेरे साथ हैं और पारस बुढ़ाना जी जो हैं यहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ समस्या बहुत है और ड्रेनेज की समस्या, पानी की समस्या और ये चेंबर सब दबे हुए हैं, अभी तक चेंबर भी सही नहीं हुए हैं और यहाँ पानी भी नहीं आता। सब माता बहनें बहुत परेशान हैं। ये समस्या
आप यदि आते हैं जीत के तो आपको लगता है कि समस्याओं का हल हो पाएगा? बिल्कुल सही है। मैं सबसे आगे पहले ये समस्या हल कराऊंगा बिल्कुल, क्योंकि ये बस्तियों में काम नहीं होता है, सब बड़े बड़े काम हो जाते हैं और ये बस्तियां रह जाती है, ना रोड बन पाती ढंग से, ना ड्रेनेज की समस्या होती, ना पानी की समस्या हो पाती। ड्रेनेज, पानी, सड़क, ये तो वही मूलभूत समस्याएं हैं, जबकि मूलभूत सुविधाएं होती है जो हर एक रहवासियों को मिलना चाहिए पर नहीं मिलती है और फाइनली ये जो है समस्या बन के सामने आती है। यहाँ पर मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की समस्याएं इस क्षेत्र में है। पानी की समस्या, ड्रेनेज लाइन की समस्या दिख रही है, साफ़ सफाइयत कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे काफ़ी समय से। पारस बुढ़ाना, इनके पिताजी करीबन 50 साल से कांग्रेस के अंदर हैं। सुरेश सेठ के समय से, पंकज संघवी जी के टाइम पर ये अरविंद बागड़ी के साथ दिया उनने। पूरा परिवार ये एकजुट होकर कांग्रेस के साथ काम करते आए हैं और उम्मीद हम करते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को पूरे दोबारा हम चाहते हैं कि ये वापस चुनाव में खड़े हों और इन समस्याओं का निराकरण करें। आप बताएं। मेरा इधर समस्या है पानी की, ड्रेनेज लाइन की, ये सब समस्याएं दूर हो जाए, हमारे पारस बुढ़ाना जी को विजयी बना दें और सारा काम हो। यहाँ के लोगों का जो है पारस जी पे बहुत भरोसा है। भरोसा कितना पूरा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर यहाँ की समस्याओं पर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत सारी महिलाएं हैं और बच्चे बहुत सारे। तो हर बार हम बड़े से बात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। हम आज बच्चों से बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की समस्या आती है। बताएं, आप साइकिल चलाते हैं? यस। साइकिल चलाना यहाँ पर अच्छा लग रहा है आपको? नो, यहाँ पर सड़कें और नहीं है। बताएं, यदि छोटा एक बच्चा है जो ये कह रहा है कि यहाँ सड़कें नहीं है, इस वजह से वो खेल नहीं पा रहा है, साइकिल नहीं चला पा रहा है, तो बहुत ही गंभीर स्थिति है इस क्षेत्र की। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या समस्या है? हमको समस्या से मैडम जी पानी की है कि और ये चेंबर लाइन का पूरा पानी भरा रहता है, सड़क सही साट नहीं है, घर के सामने खूब पानी भरा रहता है हमारे, और हमको पानी चाहिए, पानी भी नहीं मिलता। गर्मी में बहुत परेशानी आती है, इधर बर्तन ले को भागना पड़ता है। मतलब कि यहाँ गंदा पानी बहुत है पर साफ पानी बिल्कुल भी नहीं है। पीने के पानी की यहाँ पर बहुत समस्या है, पर यहाँ पर जल जमाव की बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ पर बारिश की बात छोड़ें तो यहाँ पर आम दिनों में भी हर 10 से 15 दिनों में यहाँ पर पानी भर जाता है, ड्रेनेज का पानी भर जाता है, चेंबर चौक हो जाते हैं। यहाँ जानते हैं एक दादी जी है उनसे कि वो कैसी समस्या यहाँ पर देखती हैं। वो ड्रेनेज का लेन वो पाइप उसमें से तो पानी कैसे भरे, उसमें पीने का पानी की भी आफत पड़े यहाँ तो। अच्छा, ड्रेनेज के उसमें उन्होंने पीने की पानी की नल छोड़ दिया है। हाँ, वो उधर से आता नल तो उसमें पानी आता, वो खराब पहले बंद कर देते, जिसके बाद में चेंबर का पानी नहीं निकलता है, चेंबर भरे रहते हैं, तो फिर कैसे वो कर। आपने कभी समस्या की शिकायत करी? हाँ करी, मैं तो रोज फोन करती हूँ मैं तो, पर वो नगर निगम वाले उठाते ही नहीं। तो अभी आपको क्या लगता है कि यदि आप पारस जी को जिताते हैं और वो यहाँ आते हैं तो ये समस्या हल होगी? अब देखो, ये हल करेंगे तो जिताएंगे हम तो, और नहीं हल करेंगे तो नहीं जिताएंगे अपन। ये तो जो है वो वाली बात है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली। तो यहाँ पर पारस जी से बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि आप उनकी समस्या हल करते हैं तो वो आपको जिताने का आश्वासन देंगे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये सही बोल रहे हैं, इनकी समस्या पूरी हल होगी। पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, रोड की समस्या और जो चेंबर की समस्या है पूरी सही होगी, और साफ़ सफाई यहाँ होती नहीं, साफ़ सफाई की भी समस्या पूरी होगी। चलिए, अच्छी बात है कि आपने खुद ने जो है साफ सफाई की बात करी, क्योंकि मेरा अगला जो पॉइंट था या अगला जो मुद्दा था वो सफाई को लेकर ही था, क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी पसरी है कि शायद ही मैंने किसी और वार्ड में सुअरों को घूमते देखा होगा, आवारा कुत्तों को देखा होगा, और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पर जो महिलाएं बड़ी आक्रोशित है क्योंकि उनकी बहुत समस्याएं हैं। क्योंकि अभी भी मैंने उनसे पूछ लिया, बावजूद इसके वो अपनी समस्याएं बताने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं। यहाँ पर एक दादी जी, उनसे पूछूंगी कि उनको क्या समस्या है। यहाँ पे गंदगी बहुत है, चेंबर का पानी बहुत बहता है, पानी की सब समस्या है। एक दूसरे को किसी को बोलते तो सब लड़ने को खड़े हो जाते हैं, कोई नगर निगम में बोलने को तैयार नहीं होते हैं, बोलते हैं तो आते नहीं है कोई। चलिए, यहाँ पर जो है गंदगी जो है, गंदगी से भी यहाँ के जो रहवासी हैं वो 2-4 होते हैं। बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें खेलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, सड़कों पे खेलते हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं वो शायद अपनी समस्या बताने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग है, उनसे पूछूंगी कि आपको यहाँ कितना समय हो गया रहते हुए? कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? यहाँ बहुत समय से रह रही हैं। तो आपको कोई समस्या आई अभी तक?
अभी तक तो नहीं, पर अब आ रही है सब। क्या समस्या आ रही है? ये ड्रेनेज लाइन की और ये पानी नहीं आता, नर्मदा का भी पानी नहीं आता ढंग से। अच्छा, यहाँ पर नर्मदा का पानी नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात जो है वो नल और जल की है। तो पारस जी, जो हर एक जनप्रतिनिधि का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो रहवासियों को नल और जल की सुविधा दे, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इसमें? आपका कहना बिल्कुल सही है। 5 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ, यहाँ का जो कोई इतने काम नहीं करा। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो बस्तियाँ हैं इनमें काम करे जाएँ। ड्रेनेज की समस्या, पानी की समस्या, और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए आंगनवाड़ी स्कूल खोले जाए, क्योंकि ये बहुत बच्चे के लिए बहुत सबसे पहले दिखते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, ड्रेनेज की, और चैम्बर सब खराब है। एक मिनट, यहाँ पर जो है समस्या जो है आगे लोग कह रहे हैं कि क्या समस्या है, बताएं। एक बच्चों के लिए कम से कम कॉलोनी में एक गार्डन तो होना ही चाहिए। यहाँ कोई दूसरी जगह नहीं है? कोई दूसरी जगह नहीं है, कॉलोनी में नहीं है। तो आपने कभी यहाँ पर जो पहले पार्षद थे उनसे नहीं बोला गार्डन के लिए? बोला था कि ये जगह है गार्डन की, लेकिन अब कॉलोनी वालों ने सब कोई जगह ही नहीं रखी गार्डन की। बस वोट लेने के बाद में तो झांकी भी नहीं जाए, गली में कहीं हुई जो है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि वोट लेने के बाद जो है जनप्रतिनिधि गायब हो जाते हैं, वादे कर जाते हैं, वादा पूरा करने के लिए आते नहीं हैं। इन्हें जो है वोट के समय पर, चुनाव के समय पर इन्हें कई तरह के आश्वासन दिए गए पर पूरे नहीं हो पाए। यहाँ पर कुछ जो है युवा लोग हैं, उनसे जानूंगी कि उन्हें किस तरह की समस्याएं यहाँ आ रही है, क्योंकि युवा जो है आज हमारा भविष्य है। आप बताएं किस तरह की समस्या है? जी, एक तो गंदगी की समस्या है, दूसरी ये है कि लोगों ने रोड को भी बड़ी सकरी कर दी है। तो थोड़े होटलें आगे बढ़ा के, तो इस तरह की 4 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से निकल पाती, तो उस पर भी थोड़ा गौर किया जाए, लोगों को भी समझाया जाए कि होटलें अपने मतलब थोड़े रोड को तो छोड़ दिया जाए कम से कम। आपको लगता है कि यहाँ पर जो है बच्चों के लिए कुछ अच्छे गार्डन्स होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए? वो लगता तो है, पर शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़मीन तो अभी ऐसी कुछ बची नहीं है कि गार्डन बना दिया जाए। बाकी ये है कि जितनी भी रोड है उसको तो कम से कम चौड़ी जी या जितनी है उतनी छोड़ दी जाए। अच्छा, यहाँ पर जो एक बात है, इतनी सारी समस्याएं, सभी लोग जल की और पानी, जल जमाव की बात कर रहे थे, गंदगी की बात कर रहे थे, पर किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि सड़कें जो हैं बहुत छोटी छोटी है, चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। तो पारस जी, कैसे आप इसको मूलभूत लेकर आएंगे स्वरूप में? ये जो बस्तियों में, जो कॉलोनी में जैसे सड़क चौड़ी हो गई, तो ये जो आगे बनाए जो होटलें, तो उनसे बोल के होटलें पीछे भी करवा लेंगे, रोड भी बनवाएंगे बढ़िया। ड्रेनेज का पानी, नर्मदा का पानी है जो, वो भी व्यवस्थित चलेगा और सब काम पूरा होगा। क्योंकि वार्ड 64 में अभी बहुत बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ काम नहीं हुए हैं और 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले ये काम करूँ, क्योंकि मेरी प्राथमिकता है पहले कि सब बस्तियों में विकास हो, सब अच्छा विकास हो, सब अच्छा रहे, बढ़िया रहे, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, क्योंकि यहाँ ये बात निकली है कि सभी ने अपने अपने घर जो है थोड़े आगे बना लिए हैं, इस वजह से सड़कें जो है छोटी हो गई हैं। चौड़ीकरण का काम जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानना चाहूँगी कि आपका घर यहीं पर ही है? मेरा घर यही है, वार्ड 64 में पार्षद है, लेकिन 5 साल से पार्षद ने अब तक कुछ काम नहीं किया है और ना विकास किया है। हमें ना पानी की समस्या है, रोड की समस्या, सारी समस्या है। क्या पता है, यदि आपका घर जो है अतिक्रमण में आ रहा होगा और पारस जी आके आपसे कहते हैं कि आपका घर का ये हिस्सा थोड़ा तोड़ना पड़ेगा क्योंकि सड़क चौड़ी करनी है, तो आप उनका साथ देंगे? साथ देंगे। अब हमारे जो पार्षद थे उनने तो आज तक 5 साल हो गए, अभी तक पता ही नहीं है उनके। अब हमारे जो नए पार्षद चुने जाएंगे, अगर विकास करेंगे तो बिल्कुल हम साथ देंगे, सारे जनता साथ देंगे हमारे वार्ड। मतलब लोग जो हैं अपना नुकसान कराने के लिए तैयार हैं, पर इस शर्त पर कि क्षेत्र का विकास हो। क्या कहेंगे आप? ये जरूरी क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। इस बार मैं आया, इस बार कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दिया, मैं माली समाज का अध्यक्ष हूँ और माली समाज का वार्ड 64 में बहुमूल्य है। कम से कम 4 से 5 हज़ार वोट माली समाज के हैं हमारे वार्ड में। वार्ड 64 में उनका एक तरफा है और पूरे चुनाव का वही गणित फिक्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है ये जानेंगे यहीं के ही लोगों से। बताएं, आप क्या करते हैं? हेलो, क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपकी उम्र के और भी लोग हैं? हाँ, बहुत सारे हैं ना। तो सभी को कहीं ना कहीं जॉब मिला हुआ है या कुछ बेरोजगार भी है? और वो बहुत सारे बेरोजगार भी, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, बेरोजगारी जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ की दिखाई दे रही है।
तो पारस जी आप बताएं कि अब युवाओं के लिए रोजगार कैसे उपलब्ध कराएंगे? युवाओं के लिए रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे ना। हमारी इस बार हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सीएम श्री कमलनाथ जी एवं हमारे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी एवं हमारे जो अभी इंदौर में जो चुनाव कार्य समिति के जो पर्यवेक्षक बनाए गए श्री पूर्व मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी साधो जी, विभा पटेल जी, अश्विन जोशी जी, शोभा ओझा जी और हमारे इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी द्वारा इस बार हम यही हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि नगर निगम में हमारी परिषद बने, हमारे पार्षद चुन के आए और हमारा महापौर बने, तो हर बस्तियों में, हर वार्ड में क्या स्थिति है, क्या समस्या है, रोजगार की क्या समस्या है, क्या रोजगार यहाँ उपलब्ध हो सकता है। तो ये हमारी माताएं बहनें हैं, ये दूर दूर जाती है काम करने, इनके लिए यहाँ व्यवस्थित काम होए। हम ये भी चाहते हैं कि हम ये काम करेंगे बिल्कुल। और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी भी खोली जाएगी, क्योंकि यहाँ बस्तियाँ बहुत हैं और बच्चे भी बिल्कुल हर समस्या का समाधान होगा। आंगनवाड़ी खोली जाएगी, गार्डन बनाए जाएंगे, रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। बावजूद इसके इस क्षेत्र में जब हम घूम रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, तब हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे खाली प्लॉट है, गंदगी बहुत पसरी हुई है, वहाँ पर अवैध कब्जे हुए हैं। तो वहाँ पर किस तरह की स्थिति है और कितनी समस्या उससे उत्पन्न होती है, आपसे जानना चाहेंगे। मैडम वो बस हमको गंदे वाले साफ होना चाहिएगा। बिल्कुल भी हमारे घर के सामने इतना पानी भरा रहता है, 12 महीना में जरा सा बच्चा वैसा भागता है, वो रोड था, वो रोड भी बेच दियो और ये भी सब बेच दिया और वो मंदिर की जगह बेच दी, फिर जगह पे और निकला सामने तो कीचड़ तो पानी निकलने की जगह नहीं जरा। यहाँ पे बोरिंग करा हुआ है, बोरिंग पानी की बहुत समस्या है अभी गर्मी के दिनों में। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है लोग शायद इतने त्रस्त हो चुके हैं कि वो अपनी समस्याओं को भी ठीक से बता नहीं पा रहे हैं, पर हाँ समस्याएं यहाँ पर बहुत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो गंदगी है। और जब व्यक्ति स्वस्थ और स्वच्छ शहर में नहीं रह पाता है तो फिर वो आगे अपने स्वास्थ्य की तरफ कैसे ध्यान दे पाएगा। यहाँ पर एक और व्यक्ति आए मेरे साथ, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। मैडम यहाँ पे नए पार्षद आएंगे तो कुछ अच्छा काम हो सकता है, अभी तक तो कुछ ने किया नहीं है। और ये पानी की समस्या है कि बोरिंग के नलों में पानी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, पीने का पानी भी नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये है कि बोलने जाओ शिकायत कर दो, बोलो पाइप बहुत ऊपर नीचे करो उसको, तो ज़मीन के नीचे कैसे करेंगे, रोड बन गई पक्की अब, तो समस्या तो ये भी है ना। आपको लगता है कि पारस जी आते हैं, जीत कर आते हैं, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? हाँ, अगर आ पाएंगे तो करेंगे ना। अभी समाज के ये पूरी ज़्यादा करके माली समाज के कॉलोनी में, मतलब आपका पूरा सहयोग पारस जी के साथ है? हाँ, हमारा माली समाज का सहयोग पूरा रहेगा इनको। अच्छा पारस जी, यहाँ पर क्योंकि गंदगी बहुत है तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की है? यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर चुनाव हुए और मैं आया तो सबसे पहले स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे हर बस्तियों में, क्योंकि यहाँ की समस्या बहुत है। बच्चे परेशान, सब बीमार रहते हैं, ये दूर दूर जाते हैं स्वास्थ्य के लिए। सब ये यहाँ की बस्तियाँ में भैया बेचारी दूर दूर जाती है अस्पतालों में, कोई यहाँ हर महीने या हर सप्ताह में एक बार स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, सुविधाएं तो बड़ी सारी देने की बात कर रहे हैं पारस जी। अब पता नहीं कितनी सारी सुविधाएं दे पाते हैं, कितने सारे जो इन्होंने वादे किए हैं कितने पूरे हो पाएंगे, आश्वासनों का क्या हाल होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। पर इस वक्त हमारी शुभकामनाएं पारस जी के साथ है कि वो जीते, और हमारी शुभकामनाएं, जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं जो है रहवासियों के साथ ज़्यादा होती है कि उन्हें एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिले। इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वार्ड में वहाँ की समस्याओं के साथ। नमस्कार।